students, this is part 2 video and I am Gurveen, your social science teacher, and I am gonna teach you today beginning of farming and herding. So students, have a look here. So क्या हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग हम लोग ने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वही है, बताना चाह रहे हैं कि फार्मिंग का बिगिनिंग हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है। फार्मिंग एंड हर्डिंग, हर्डिंग मैंने आपको पहले भी बता चुका है, फिर से बता दे रही हूँ। हर्डिंग यानी ग्रुप ऑफ एनिमल्स को भी कहीं भी आप देखोगे तो वो हो रहा है हर्डिंग। आपको सिंपल है। क्लाइमेट वॉज चेंजिंग सो वर प्लांट्स, क्लाइमेट वॉज चेंजिंग सो वर प्लांट्स, है ना। क्लाइमेट चेंज हो रहा था तो प्लांट्स का मैंने आपको बताया कि राइस अलग अलग में होता है, वीट अलग जगह ग्रोन होता है, दोनों एकदम कॉन्फ्लिक्ट है। वीट के लिए आपको विंटर सीजन चाहिए रहता है एंड राइस के लिए आपको रेनी सीजन का चाहिए रहता है, तो वो एक क्लाइमेट चेंज है। तो यही क्लाइमेट के बारे में बताना चाह रहे हैं। क्लाइमेट वॉज चेंजिंग वर प्लांट्स, पीपल ऑब्जर्व सर्वर थिंग्स। तो पीपल को धीरे धीरे पता चला ना, ये पीपल को धीरे धीरे ऑब्जर्व हुआ कि प्लांट्स हम लोग वैरायटी ऑफ प्लांट्स देख चुके हैं। तो राइस देखे तो उन लोगों को ये पता चला कि राइस को हम विंटर सीजन में ग्रो करना इट इज़ इम्पॉसिबल टास्क एज सेम कम्पेयर टू द वीट। वीट को भी अगर हम विंटर सीजन में वीट को भी अगर हम रेनी सीजन में ग्रो करेंगे तो वो भी बहुत हार्ड टास्क है, दैट इज इम्पॉसिबल। प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, प्लेसेस ऐसे ढूंढते थे जहाँ एडिबल प्लांट्स यानी कोई भी प्लांट जो कि ईटेबल हो, जिसको ईट कर सके। जैसे कि ईटेबल यानी कि चाहे वो रूट्स हो, नेवर डिपेंड, चाहे वो रूट्स हो, फ्लावर्स हो, लीव्स हो या बर्ड्स हो, प्लांट का कोई भी पार्ट हो, वो खाने के लायक होना चाहिए। जैसे कि आप देखे ही होंगे ग्राउंड में आपको मिलता है क्या क्या मिलता है, पोटैटोज मिलते हैं, अनियंस मिलते हैं आपको ग्राउंड में, अनियंस की रूट्स मिलती है, सेम एज अनियन का रूट रहेगा तो ये अनियन मिलेगा। एंड कैरोट भी आपको ग्राउंड से मिलता है, कैरोट्स की रूट्स रहती है, वो सब एडिबल प्लांट्स हैं। सेम एज कैरोट मिलता है, पोटैटो मिलता है, अनियंस मिलता है एंड मैनी मोर। हाउ सीड्स ग्रो ऑफ, कैसे सीड्स टूटते हैं, कैसे सीड्स का डेवलपमेंट हुआ, कैसे सीड ग्रो हुए, तो ये सब क्या कर रहे थे, सब लोग वो लोग देख रहे थे। ग्रो ऑफ एंड फेल ऑन द ग्राउंड, कैसे सीड्स ग्रो होके फेल हो जा रहे हैं ग्राउंड में अपने, है ना, थ्रू नेचर ओनली। हाउ न्यू प्लांट्स वे कम आउट फ्रॉम देम, और उससे नए प्लांट्स कैसे कम आउट करें। कोई भी सीड से ही प्लांट बनता है, बिना सीड्स के कोई प्लांट नहीं बनता, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। They began looking after the plants. Who began looking after the plants? Let me clear you that. कौन? hunter gatherers, none other else, only hunter gatherers क्या करने लगे, looking after the plants। अब वो लोग ये सोचने लगे कि जब हम लोग हंटिंग करते थे बहुत साल पहले, तब हम लोग एनिमल्स को मार के खाते थे, ठीक है, राइट। आप सभी को ये क्लियर है कि एनिमल्स को मार के खाते थे तो उनको फ्लैश मीट चाहिए रहता, फ्रेश, तुरंत मिलने वाला, और डेली उनको गैदरिंग के साथ उनको हंट करना पड़ता था। तो वो लोग ये रियलाइज़ कर रहे थे कि अगर हम प्लांट्स को ग्रो करें तो प्लांट्स को हम सेव करके रख सकते हैं, प्लांट से जो सीड्स मिल रहे हैं हम उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए विंटर सीजन हो रहा है या बाहर रेनी सीजन हो रहा है तो डेली बेसिस पे उनको आउटगोइंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको स्टोर करके भी खा सकते हैं। नहीं तो आप उसका केस देखेंगे किसका, मीट का, कोई भी फ्लैश को अगर वो मार के खाते थे तो डेली बेसिस पे उनको बाहर जाना होता पड़ता था, उनको बिना उसके वो कर ही नहीं सकते, और डेली बेसिस पे बाहर भी जाना पड़ता था और उनको सेव करके भी नहीं रख सकते। अगर उनको सेव करके रखेंगे तो वो बेकार हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, है ना, आप लोग तो ये जानते हैं, स्पॉइल हो जाएंगे पूरे। आफ्टर द प्लांट्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स, अब क्या करने लगे उन लोग, फार्मिंग सेटअप करने शुरू कर दिया। एज एन फाइनल आपको यही बताना चाह रहे हैं कि फार्मिंग सेटअप का बर्थ हो चुका है। अब इस समय ऐसा आ चुका है कि फार्मिंग का बर्थ हो चुका है। तो लोग किससे सेव करते थे, बर्ड से। अब आपको ये सवाल आता है कि बर्ड से क्यों सेव करना चाहते हैं एंड एनिमल से क्यों सेव करना चाह रहे हैं, मैं बता रही हूँ। इन दिस वे दे बिकम फार्मर्स, तो इसके थ्रू वो लोग फार्मर्स बन गए। अब मैं बता दें, जो बर्ड्स एंड एनिमल्स इसलिए प्रिजर्व करके रखते थे क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग ग्रो कर रहे हैं किसको, सीड्स को, है ना, उन्होंने सो किया सीड्स को,
अब बर्ड्स आके उन्हें खाएंगी, है ना, बर्ड्स आके उनके लिए वो भी तो एक फूड ही है, वो भी अपना फूड, वो भी उसको भी अपनी लाइफ साइकिल चलानी है, उसको भी खाने पड़ेगा। तो वो आएगी तो उसके लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उसके लिए उनको डेली बेसिस पे अपने होम पे ही रहना होगा। इवन अगर वो लोग बाहर चले जाएंगे हंटिंग गैदरिंग के लिए तो सीड्स को कौन बचाएगा, बर्ड्स से, एनिमल्स से, रैट्स से कौन बचाएगा, नहीं बचा पाएंगे। तो उनका हंटर गैदरर्स का होम में रहना बहुत कंपलसरी हो गया था जब से फार्मिंग का बिगेन हुआ। इन दिस वे दे बिकम फार्मर। तो उन्हें पता भी नहीं था कि वो फार्मर बन चुके हैं, अब ये टर्म आ गया फार्मर तो हम लोग समझ गए, तो इस वे से उन लोग फार्मर बन गए। Our last point is people also learn to tame animals। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है और एग्ज़ाम में आपसे मे आस्क क्वेश्चन आराम से बन सकता है। पीपल यूज टू लर्न टू टेम एनिमल्स। टेम ये नहीं हो गया आपका मतलब केयर एनिमल्स। क्यों केयर करने लगे, अब धीरे धीरे पता चलने वाला है। विच वर जेंटल इनफ। तो पीपल यूज टू केयर एनिमल्स, चूँकि केयर एनिमल्स नहीं करेंगे तो उन्हें शीप से वूल कैसे मिलेगा, गोट से मिल्क कैसे मिलेगा, काऊ से मिल्क कैसे मिलेगा, उनका दूध, घी, पनीर कैसे बनेगा, ऑल द थिंग्स, ऑल द काउस प्रोडक्ट्स, ऑल द मिल्क, डेयरी, ऑल द प्रोडक्ट्स उन्हें कैसे मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो उन्हें केयर करनी पड़ेगी ना एनिमल्स की। विच आर जेंटल इनफ, यानी जो कि ईजली टू हैंडल हो, ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स ना हो। गोट्स एंड शीप आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स नहीं है। अब एज़ कम्पेयर टू द बियर, कोई भी बियर के साथ थोड़ी ना रहना चाहेगा क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स हैं और उसको ट्रेन करने में प्रोफेशनल्स चाहिए रहेंगे जो कि उसकी पढ़ाई किए रहेंगे, है ना, वही लोग उनको ट्रेन कर सकते हैं। और कोई भी ईजली से कोई भी लायन, टाइगर या बियर को तो ट्रेन करना पॉसिबल नहीं है, पर जेंटल एनिमल्स को हम लोग ईजिली ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन नहीं तो उनसे अपना काम निकाल सकते हैं, अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं। एग्जाम्पल आ गया आप लोगों का शीप, गोट, कैटल, पिग्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो डॉग्स के बारे में एक नई अच्छा पॉइंट जानने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। डॉग्स, तो डॉग्स वेयर द फर्स्ट टू गेट डोमेस्टिकेटेड। तो ऐसे बोला जाता है कि डॉग फर्स्ट एनिमल था जो फर्स्ट बहुत डोमेस्टिकेटेड हुआ था। डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू बना था, किसका, इंसान लोगों का, पीपल लोगों का। These animals provide us, क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये एनिमल्स, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, मेंशन किया गया है यहाँ पे। मिल्क, स्किन, मिल्क हमें मिलता है गोट से, स्किन मिलती है हमें किससे, शीप से, मीट मिलता है हमें और अदर एनिमल्स को किल करके, कंपेनियनशिप एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इन सब मिलकर एक कंपेनियनशिप कर रहे थे हमारे साथ, एक डील कर रहे थे ना, कौन, शिप लोग और पीपल लोग के बीच में डील रही थी। या वी आर ऑल्सो प्रोटेक्ट। तो ये लोग क्या ज़्यादा वाइल्ड नहीं हुई, तो इनकी जो आगे की जनरेशन्स गई थी वो उनको ज़्यादा शार्प टीथ नहीं होता था, ज़्यादा शार्प माइंड नहीं होता था, जो कि डोमेस्टिकेटेड करते थे एज़ कम्पेयर टू द हिली एरियाज़। हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड, बहुत ज़्यादा शार्प टीथ, बहुत ज़्यादा वाइल्ड टाइप के एनिमल्स रहते थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को डेली उनको ग्रासेस पीपल प्रोवाइड कर देते थे, डेली उनको जो भी उनकी डेली लाइफ की चीज़ें हैं सब प्रोवाइड तो पीपल ही कर देते थे। तो उनको किलिंग, किसी को मार के खाना का तो कोई चांस ही नहीं था। ठीक है, और वाइल्ड एरियाज़ में क्या होता था, हिली एरियाज़ में क्या होता था, वहाँ पे सब लोग मार के खाते थे, एक दूसरे को जो भी करते थे सब मार के ही खाते थे। तो उन लोगों के शार्प टीथ होते थे, शार्प माइंड होता था, है ना, हंटिंग का उन्हें पता था बेसिक फॉर्मूला क्या होगा। पर ये लोगों को, डोमेस्टिक लोगों को नहीं पता था, तो उनको प्रोटेक्शन किन के तरफ से मिलती थी, पीपल की तरफ से ही। थर्स पीपल बिकेम हर्डर्स, तो ये हर्डर्स बन गए और उनकी सीडिंग करना चालू कर दिए। सो गाइस, ये एंड हो गया आपका पार्ट 2 एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाइए और तुरंत पार्ट 3 को वॉच कीजिए।